ईडी और झारखंड सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ सेक्शन 144 तोड़ने का मामला दर्ज कर लिया है। 20 जनवरी को ईडी की टीम सीआरपीएफ के जवानों के साथ झारखंड सीएम आवास पर हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए गई थी। वहीं ईडी ने भी झारखंड सरकार को पत्र लिखा है। देखिए ये रिपोर्ट। 20 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। घर के बाहर झारखंड पुलिस का पहरा था। इसी बीच ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनके साथ सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों की 10 गाड़ियां थीं, जो ईडी की टीम के साथ अंदर गईं। अब झारखंड पुलिस ने सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ धारा 144 तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है। सभी पे नियमानुसार हो रही है। एक बार होगा तो फिर कंप्लीट किया जाएगा। पुलिस प्रशासन के तरफ से जो वहाँ पर व्यवस्था थी, काफ़ी संख्या में पुलिस बल था वहाँ पे, काफ़ी संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस के पदाधिकारी भी वहाँ पर उपस्थित थे। उसके बावजूद भी अगर सेंट्रल फोर्सेस का वहाँ पर आना बिना किसी सूचना के या बिना जिला प्रशासन के बुलावे पे, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और पुलिस प्रशासन अपने सूझबूझ से जो काम किया है, हम समझते हैं कि इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। झारखंड पुलिस का आरोप है कि सीएम आवास के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगी थी। इसीलिए ड्यूटी पर तैनात राज्य पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को भी हथियार लेकर वहां जाने की इजाजत नहीं थी। सीआरपीएफ के जवानों को रोका गया, लेकिन वो नहीं माने, जबकि सीआरपीएफ की टीम को ईडी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर साथ लाई थी। पुरानी कहावत है ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये एब्सोल्यूट पावर मुख्यमंत्री के सर पर चढ़कर बोल रहा है और उन पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगाया। तो वो ऐसे ही फर्जी मुकदमे पहले अपने राजनीतिक विरोधियों पर करते थे, अब तो वो केंद्रीय एजेंसीज और केंद्रीय सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों और अधिकारियों पर कर रहे हैं। और जिस तरह के सिचुएशंस थे, जिस दिन मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही थी 20 तारीख को, वो तो भयावह स्थिति थी। जीएमएम के कार्यकर्ताओं ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके हजारों की संख्या में हथियार के साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर घेरा डालो डेरा डालो करके रखा था। ईडी के अधिकारियों पर मॉब लिंचिंग का, उन पर हमला करने का आह्वान हो रहा था। और उस समय अगर सीआरपीएफ इंटरफेयर नहीं करती, चूंकि राज्य पुलिस पूरे तरीके से असक्षम साबित हो गई थी, राज्य की मशीनरी कोई तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो शायद ईडी के अफसरों के खिलाफ कोई बड़ी अनहोनी हो जाती अगर सीआरपीएफ नहीं आती तो। ईडी और झारखंड सरकार के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। दरअसल ईडी झारखंड में कई बड़े घोटालों की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी झारखंड में मनरेगा घोटाला, खनन घोटाला और डिफेंस जमीन जैसे घोटालों की जांच कर रही है। इन घोटालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने 2 आईएएस ऑफिसर भी गिरफ्तार किए हैं। जमीनी घोटाले में ईडी के 7 बार समन देने के बाद भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। फिर सीएम की प्रमुख सचिव वन्ना दादेल ने सभी विभागों को एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि कोई भी विभाग किसी केंद्रीय एजेंसी को सीधे तौर पर कोई जानकारी ना दे और ना ही कोई अधिकारी इनके सामने पेश होगा। इसके बाद ईडी ने वन्ना दादेल को पत्र लिखकर पूछा कि उन्होंने किस अधिकार से ये पत्र लिखा। उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। इसके बाद ईडी ने झारखंड के सीएम को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए समय मांगा था और पूछताछ के बाद ईडी की टीम के साथ आई सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अब ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर नोटिस जारी किया है और उनको 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच झारखंड में ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है। अब हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर के सामने पेश हो ना हो, लेकिन ये तय है कि ईडी और झारखंड सरकार के बीच विवाद बढ़ने वाला है। झारखंड में अपने सहयोगी हरिवंश और दिल्ली से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।